वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। लोग उसी को बड़ा समझता है जो अनेकों रुपयों का मालिक होता है। रुपये नहीं होने के कारण अपने आप को छोटा समझता है, परंतु ऐसा नहीं है। ठाकुर जी मनुष्य को ही अपना संपदा समझते हैं। प्रभु जब जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वे मनुष्य के संग्रह के लिए ही सदा व्याकुल रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, कम यू आफ्टर मी, आई शैल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। अर्थात तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को धरना सिखाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कहे प्रभु नित्यानंद, जीव सब हैल अंध, के हो ना पाइलो हरि नाम। एक निवेदन तोरे, देखिबे नयने जारे, कृपा करे लौआई बिना। इस तरह से प्रभु व्याकुल होकर सबसे निवेदन करते हैं कि मनुष्य को हरि से जोड़ो। ठाकुर जी भी कहते हैं कि मानुष आपन टका पर जतो पारिस मानुष धर। इस तरह से प्रभु मनुष्य को ही अपनी संपदा समझते हैं, क्योंकि रुपयों से प्राण जागृत नहीं होता, न ही जगाया जा सकता है। यदि आपका प्रेम से प्राण जागृत हो और दूसरों में प्राण का संचार कर सकें, तो वे आपके अपने हो जाएंगे। जिसके पास जितना मनुष्य है, जिन्होंने मनुष्य को जागृत किया है, जिसके पास मनुष्य है, जिन्होंने मनुष्य को जीवन का पथ दिखाया है, मनुष्य को ऊपर उठाया है, उन्हें रुपयों पैसों का अभाव नहीं रहता। नारायण को छोड़कर जो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती है। नारायण का अर्थ ही है जीवन का पथ, वृद्धि का पथ। जो जितने अधिक मनुष्यों को जीवन और वृद्धि के पथ पर ले चलते हैं, वे उतने बड़े नारायण हैं। और जो जितने बड़े नारायण हैं, उनके पास उतनी बड़ी लक्ष्मी उनके गृह में अचल रहते हैं। कुछ भी नहीं रहे, परंतु यदि आप मनुष्य स्वार्थी होकर चलेंगे, मनुष्य के लिए प्रकृत रूप से स्वार्थी बनेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी अभाव अभियोग नहीं रहेगा। और जितने दिनों तक मनुष्य स्वार्थी होकर, अर्थात प्रकृत मनुष्य स्वार्थी होकर चलते रहेंगे, उतने दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए
जीवन में रुपयों को मुख्य बनाकर चलने का अर्थ है यह एक मूर्खतापूर्ण लक्षण है। इसलिए मनुष्य स्वार्थी होकर जीवन में इष्ट को प्रमुख और प्रधान बनाकर चले, कभी भी जीवन में अभाव अभियोग दस्तक तक नहीं देगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।